चलो सर पेज नंबर है 39। आजा हाउ old are you? That is asked at S2. I have completed 13 years a few weeks ago. Page 39. Page 39 देखो, तो उसने बोला कि मैं 13 years हो चुका है, 13 years. Now convert it into days. इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेज में. So how many days? सर 12 ये बताओ 13 years में कितने मंथ्स होते हैं? बोलो, एक साल में कितने मंथ होते हैं? एक साल में 12 12 months. अब अगले स्टेप पे आ जाओ, ये बताओ एक महीने में कितने दिन हो? 12 months है, तो इसको 365 ही सीधा डेज नहीं करना. अब मल्टीप्लाई करो जरा इसका. 365 सर लीप ईयर का भी गिनना होगा ना. लीप ईयर भी तो आएगा. 13 years इट इज अप्रॉक्सीमेट. उसमें लीप ईयर कोई बता तो नहीं रहा कि मैं कब से कब तक हूँ, कितने लीप ईयर, कोई ये तो बता नहीं रहा. आपको क्या पता कितने लीप ईयर होंगे? इट इज ऑल अप्रॉक्सीमेशन. तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 365, तो 5 4 7 4, तो कितना हो जाएगा? एक फ्यू वीक्स है वो उसने कहा है, तो फ्यू वीक्स है, दैट इज इतने डेज ओल्ड. 4840. ठीक है, उसने कहा इतना, तो वो फ्यू वीक्स तो हमें मालूम नहीं ना कितना वीक्स है. अगर मैं ये मानूँ 13 years का है तो सीधा ये है. फ्यू का क्या मतलब? 2 वीक की 3 वीक में. तो इसका मतलब है कि 4 7 4 5 days ओल्ड. अच्छा, अब देखो इसके बाद, लेकिन वो कितना? 4 7 4 5. चेक करो जरा, सही है ये पूरा. 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 10 और 3 6 5. तो ये कितना हो जाएगा? होगा तो इतना ही. उसमें 40 लिया, 40 नहीं होगा, मिसप्रिंट है ना. अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है. अप्रॉक्सीमेट कोई 700 दिन का अप्रॉक्सीमेशन थोड़ी होगा. 700 दिन तो 2 साल हो जाए. ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो कि दैट इज, रॉक्सी ने कहा 4840 ईयर्स ओल्ड, ऊपर लिखा है 4840. तो इसका मतलब है वो कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए, ये ध्यान दो. 5 कितने? वो कितने डेज ओल्ड है? 4840. और तुमने 13 साल का कितना निकाला? बोलो. 4 7 4 5. इससे कैरी करो तो 5, यहाँ करो तो 9. वो 95 डेज और एक्स्ट्रा है भाई. इतने दिन और प्लस रॉक्सी की एज कितनी बताओ? रॉक्सी एज, अनन्या देखो उसमें रॉक्सी की एज क्या दी है? 4840 डेज. चौथी लाइन देखो, वो ऐसा बोल रहा है ना. 4840 कितना होता है? 4745 प्लस 95 डेज. बोलो, बात समझ में आई? इतने दिन और इतने दिन, लेकिन इतने दिन तो 13 साल होते हैं. तो दैट इज 13 years और प्लस 95 डेज. क्या तुम मुझे बता सकती हो कि 90 डेज में कितने महीने होते हैं? बोलो. यस. और प्लस 5 डेज. बोलो, सही है?
इतनी बात तो मैं समझ में आई। देखो मैंने 95 एक्स्ट्रा निकाला ना, तो इसका मतलब रॉक्सी की एज क्या होगी? 13 इयर्स प्लस 3 मंथ्स, ये अप्रैल चल रहा है, और प्लस 5 डेज, यानी उसका जनवरी में डेट ऑफ बर्थ पड़ा होगा। क्या यहाँ पे किसी का जनवरी में डेट ऑफ बर्थ पड़ा है? तो ये लोग रॉक्सी हैं, 15 रॉक्सी अपने यहाँ। एस्तु कहती है मैं 4070 इतने डेज की, जबकि रॉक्सी ये कह रहा है। रॉक्सी कितने का है? अब एस्तु की एज निकालो। एस्तु क्या कह रही है? हिस्ट्री एस्तु सेज, नोट नहीं कर लीजिए। एस्तु सेज आई एम 4070 डेज ओल्ड। तुम्हें क्या लगता है वो कितने दिन की होगी? 365 से डिवाइड करो, क्योंकि 365 डेज का एक साल होता है, ये मालूम ही नहीं। 4070 जरा 1 टाइम्स ले जाओ तो 365, कितना बच गया? 2 बचा, और यहाँ देखो कितना बच गया, 1 कैरी करोगे 4 और एक 0 कैरी कर लो, तो अब ये 1 आ गया, तो 365 1 कैरी करो तो 5 और 11 में से 6 गया तो कितना बचा? 5। इसका क्या मतलब हुआ? एस्तु कितने साल की है? 11 साल और 55 दिन। 55 दिन। तो इसका मतलब दैट इज इक्वल्स टू 11 इयर्स और 55 डेज की होगी। और एस्तु किस क्लास में पढ़ती होगी? बोलो। 6 में पढ़ती होगी, क्योंकि आप 8th में हो, उसकी छोटी बहन है ये। अब 55 डेज में कितने महीने कितने दिन होते हैं? बोलो। सर 1 मंथ 50 डेज, 15 डेज प्लस 30 डेज और प्लस, बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, ये सब रवींद्र का जादू है। इन्होंने तुरंत बता दिया सर 25 डेज लिखो, तो दैट इज 11 इयर्स 1 मंथ और 25 डेज, यानी इसका फरवरी में कभी बर्थडे पड़ा होगा। सर 15 डेज बोला था मैं। करेक्ट, क्योंकि 30 प्लस 25 55। बहुत अच्छा। जो तेज बच्चे होते हैं वो दूसरों को मिसगाइड करते ही हैं, यही तेज बच्चों की निशानी है, ऐसा होता है, और इसीलिए तुम टॉपर आते हो। अब आगे देखो, नाउ कुछ चीजें आप देखिए कि दैट मीन्स अगर हम देखें तो 10 to the power 3 को क्या कहते हैं? इंडियन सिस्टम दिखा रहा हूं, इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग। 3 सिस्टम दिखाऊंगा, इंडियन सिस्टम, रोमन सिस्टम और बुद्धिस्ट सिस्टम। उस पिछली बार जो बताया था वो रोमन सिस्टम था, सही है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, अब तो हर्षित भी आ गया। दरवाजा बंद करो प्रॉपर्टी। अब देखो इसको क्या कहेंगे? सिर्फ 2 डिजिट बढ़ा हुआ मर्त्या, तो 10 to the power 5। इसे क्या कहोगी? इंडियन सिस्टम। सर इंडियन सिस्टम में करेक्ट, बोलो। 10,000। बोल दिया उसने, तुम लोग क्या बोलोगे? 1 लाख। 2 जीरो और बढ़ाओ, 100 लाख कितना होता है? बोलो, ये क्या 100,000 है? Yes sir. करोड़ में आएगा। 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। और बोलो 100 लाख 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया? 1 करोड़। और बोलो 100 करोड़ क्या होता है? यानी 10 to the power 9। 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे? पेज नंबर 43 देखो तो पता चलेगा। अरब मिला कि नहीं मिला? 1 अरब। हर्षित 100 अरब मिला के कितने होंगे? अरब। अच्छा मुझे बताओ 100 खरब कितने होंगे? बहुत अच्छा, मैंने तुरंत बोल दिया कि 100 खरब।
देखो कितना सिंसियर है। तो 100 खरब कितने हो जाएंगे बताओ? 1 मील। और 100 नील कितने होंगे? पद्मा पद्म। 1 पद्म। वैसे पद्म कमल को भी कहते हैं, लेकिन 100 पद्म मिलके क्या होंगे? एक संग That is 10 to the power 17, 2 to power बढ़ रही है। तो शंख, 100 शंख मिलके क्या होंगे? शंख। 10 to the power 19। 10 to the power 19 कितना होगा बताओ? महाशंख 1 महाशंख। That is 100 शंख। इतनी बात समझ में आई? चलो अब देखिए, अब अमेरिकन और इंटरनेशनल सिस्टम देखो। ये तुमने इंडियन सिस्टम देख लिया। इंटरनेशनल सिस्टम में तो वो एक इंटरनेशनल सिस्टम देख लिया, इसको अमेरिकन भी कहते हैं या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंडियन सिस्टम ऑफ काउंटिंग है। चलिए, तो अमेरिकन सिस्टम में 10 to the power 3, 3 का बाउंस होता है लीव। 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12 और 10 to the power 15। इन पांचों की वैल्यू बताओ। सॉरी, देखें तुम्हें कितना रिटेंटिविटी क्या है, इसकी वैल्यू बताओ। सर 1000। फिर सर रुक जा, इसकी रिटेंटिविटी चेक 1 कर। मिलियन। इसकी ये प्रॉब्लम है, रिटेन नहीं कर पाता एक्चुअली। सरल चीजें जो इसे 7th में ही सीख लेनी चाहिए, 8th तक नहीं सीख लेनी। 1 बिलियन हाँ 1 ट्रिलियन हाँ, 1 क्वाड्रिलियन। जबकि इसी में टॉपर था। ये रिटेन की प्रॉब्लम। अभी कोई से जल्दी से पूछ लो, अपना नाम नहीं बता पाए। मुझे नाम क्या? इसमें ये देखो, अभी देखो मैं पकड़ लिया तुरंत इसको। समझ आई बात की नहीं? दैट इज 1000, 1 मिलियन। और 10 to the power 9 क्या होगा? 1 मिलियन। बिलियन। और 10 to the power 12 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन। क्या लिखा? अब ये जैसे ये उल्टा लिख रहा है, कुछ भी इसका समझ में नहीं आ रहा है। ये लिखा क्या है इसने? ये गोल्जी ऑपरेटर्स को गोला लिखता है, और इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ओला। ये अभी भी नहीं लिख पा रहा है। अभी कॉपी में कुछ लिखा थोड़ी उल्टे पुल्टे लिख रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा लिखे क्या। 1 ट्रिलियन और 10 to the power 15 को क्या कहेंगे रविंद्र? 1 क्वाड्रिलियन। 1 क्वाड्रिलियन। अगर इतना ही जानते हो तो अगला बताओ। 1 सेक्सटिलियन। ये इतना ही से कैसे पता कि 1 ट्रिलियन बोल रहा है? कितना जानता है? ठीक है, देखो इसने सब बुक से देख लिया, और कैसे से मालूम 1 ट्रिलियन। और 10 to the power 21 क्या है? बोलो। 10 to the power 21। ये देखो, ये सबको ऐसे टिक टिक कर रहा है जिससे सो ना जाए। कितना भला कर रहा है सबका। ये तब से टिक टिक कर रहा है ऐसे जिससे कि बच्चे सो ना जाए। ये ऐसे लोग नेता बनते हैं। ये सांसद बनेगा देखना कहीं का, या सरपंच। तुम ऐसा करते रहो, क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं। तुम ठीक कर रहे हो रवि। और कुछ ये ड्रम ताल है तुम्हारे पास बचाने के लिए, बजाओ। मेरे पास तो सिंबल्स भी हैं, ठीक है। और पूरे क्लास में नज़र भी रखो, घर में जाकर रिपोर्ट देना, मम्मी कोई नहीं सोया आज, बहुत भलाई करता। हाँ, 10 to the power 21 को क्या बोला तुमने? सेक्टिलियन। सेक्सटिलियन। 1 चलो 10 to the power 20
4 को क्या कहेंगे? 1 septillion. 1 सेप्टिलियन। और 10 टू द पावर 27 को क्या कहेंगे? 1 octillion. 1 ऑक्टिलियन। 10 टू द पावर 30 को क्या कहेंगे? 1 billion. 1 नोनिलियन। और 10 टू द पावर 34 को क्या कहेंगे? ये 30 है। 33 को क्या कहेंगे? Decillion. 1 डेसिलियन। Decillion. ये सारे एक साथ बोल के दिखाइए प्रत्युष। 1000 से उधर मत देखिए, सिर्फ बोलते जाओ लाइन से। 1000, 1 million, 1 million, 1 trillion, 1 quadrillion, 1 billion, हाँ? 1 million. कोई बात नहीं। अब तो टक टक करना मत छोड़ो। हाँ बोलो। सबका देखो ये कर रहे हैं कि नहीं। 1 million, 1 billion, 1 trillion, 1 quadrillion, 1 quintillion, हाँ 1 sextillion, 1 septillion, 1 non आ गया. कोई बात नहीं। दृष्टि बोलो सारे। चलो आराध्या बताओ, तुमको ऊपर वाले सारे लाइन से बोलने हैं। क्या आ जाएगा? बहुत अच्छा। इंडियन अमेरिकन सेप्टिलियन तो बोला ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। विनीत ने सेक्सटिलियन तक बता दिया, समझो इसका लेवल कितना हाई है। और जबकि ये कॉन्टूर पे अटक गए थे, लेकिन भलाई कर रहे हैं इसलिए अच्छा। अभी आगे बस पूछा ही जाएगा। अब देखो दैट इज आगे की बात। फिगर इट आउट पे आओ। नेक्स्ट पेज। फिगर इट आउट शरीफ के नाम है। देखो इसमें नोट बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि इसको काट के चला दो। बुक में बने, बुक में जाने देना। 100 trillion dollar. बड़े हैं. 1 Sure. million, 100 trillion. देखिए ये कितने का है? ठीक है 100 ट्रिलियन डॉलर। सोचो कितनी कीमत हो। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट्स। क्वेश्चन समझो, फिगर इट आउट निकालो। ये मुझे बताओ कि 2 टू द पावर 0 कितना होता है? 2 की पावर 1। 2 अच्छा 2 की पावर 2। ये पहला सवाल चला रहा हूँ। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। बोलते जाओ। 64. अब फिर से देखो, 2 की पावर 4 के बाद 5 लिखा तो कितना होगा? दैट इज 4 के बाद 5 32। यहाँ लिखो 2 की पावर 32 5 32 हो गया। 2 की पावर 6 कितना होगा? क्या 64? 2 की पावर 7 बताओ। बताओ 128 128। और 2 की पावर 8 बताओ। सर 256 256। तुमने कुछ ध्यान दिया? तुमने यहाँ क्या ध्यान दिया? 2 की पावर 0 1 है। तुमने ये देखा जब 1 पावर हो और 2 की पावर 5 को तुम्हारे मन में क्या आइडिया आ रहा है कि 2 टू द पावर 4 प्लस 1। 2 टू द पावर 4 इंटू 2। कभी भी अगर 4 से डिवाइड करो और 1 रिमाइंडर बच जाए तो 2 पे एंड होगा। पावर को 4 से डिवाइड करो, सही है? तो कितना बचा?
1 पावर को 4 से डिवाइड करो, कितना बचा? 2 बचेगा तो 2 की पावर 2 की जो पावर होगा वही एंड होगा। क्या ये भी 4 पे एंड हो रहा है, ये भी 4 पे एंड हो रहा है, ये 2 पे एंड हो रहा है। अगर तुमने 4 से डिवाइड किया 7 को तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 2 क्यूब कितने पे एंड होता है? 8 पे। तो ये भी कितने पे एंड होगा? और अगर 4 से पूरा पूरा चला जाए तो कितने पे एंड होगा? 6 पे होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तुमसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये पूछा जा रहा है कि एट विच डिजिट व्हाट विल बी इट्स यूनिट डिजिट, सही है कि नहीं? तो अब हम जरा देखें कि व्हाट विल बी इट्स यूनिट डिजिट। ये जरा देखो, 2 टू द पावर 2 to 4 और डिवाइडेड बाई क्या है बोलो? 4 टू द पावर रविंद्र 32, सही है। 2 to 4 और 4 को क्या तुम 2 स्क्वायर लिख सकते हो? बोलो, ऐसा लिख सकते हो? तो 2 to the power 224 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 into 60 32। बोलो दृष्टि, तो इसे क्या लिखोगी? 224 और डिवाइडेड बाय 2 to the power, और तुम्हें मालूम है a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n का आइडेंटिटी क्या है? a to the power m माइनस n। तो इसको माइनस करो क्योंकि अपॉन में है, ये अपॉन है कि नहीं? तो माइनस होगा। अगला स्टेप बताइए रविंद्र। आइडेंटिटी लगा दो, देखते क्या हो। बोलो हर्षित। सर मैं बोलूँ ये माइनस हो जाएगा तो लिखा आइडेंटिटी, देखिए बोलो। सर। हाँ 2 to the power 2 to 4, बोलो सही है? यस सर। वही चीज़ तो है। या अपॉन लिख लो, ऐसे दिक्कत होती है। अपॉन में तो माइनस समझते हो। तो कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करो, 64 सब्ट्रैक्ट करो, बोलो 160, 160, 160। 60। तो 2 की पावर 160, सही है। अब बताओ 164 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बोलो, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है, सही है कि नहीं? 4 से डिविजिबल है। सर 40 आ जाएगा। तो 416। आज इसने बहुत कमाल किया है अर्शित, ये सॉरी आज 7वें मिनट में जमाई लिया। ये तो 3 मिनट में ले लेता, इसका मतलब है कि पहले 7 मिनट तक ये अटेंटिव रहा। बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज 2 टू द पावर 4 और इंटू 140। 4 है तो 4 से किससे मल्टीप्लाई करो? बोलो 44 इंटू 40 क्या 160 होता है? और जो चीज़ यानी 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 यही तो आता रहेगा कि नहीं? बोल, ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं? बोलो अनन्या, जवाब ले लो फिर बोलो। नहीं समझ आया? 160 इज 4 इंटू 40, ये चीज़ समझ आती है? 160 क्या है? 4 इंटू 40, सही है? इतना समझ आया? अब तुम मुझे बताओ, कुछ चीजें तुमसे पूछी जा रही हैं अनन्या। 6 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट क्या है? 6 में 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट क्या है? 6 में 216 का मल्टीप्लाई करोगे जो कि 6 का क्यूब है तो लास्ट डिजिट है। 6 में 6 का करोगे तो 6 ही आएगा। तुम्हारे पास 2 टू द पावर 4 आ गया, तो 2 टू द पावर 4 कितनी बार लिखोगे? 40 टाइम्स, और हर एक में क्या 6 ही आएगा? 2 टू द पावर 4 क्या होता है? 16 16 इंटू 16 करो और 6 ही 6 सब में है, तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वैसे भी एज इट इज मल्टीपल ऑफ 2 टू द पावर 4 सो लास्ट डिजिट आंसर 6। इतना लिखने से बात नहीं है, समझ में आया? इसे नोट करो प्रॉपरली। ये किसका मल्टीपल है? बोलो एज इट इज डिविजिबल बाई, क्या लिखोगे दिव्या? इट इज जो इसका एक्सपोनेंट है, ये क्या है? बोलो मल्टीपल ऑफ 4 का ही तो मल्टीपल है। सो द लास्ट डिजिट विल बी 6। देखो करके दिखाया तो इसी तरीके से एज 2 टू द पावर 1 एक्सपोनेंट, जो इसका एक्सपोनेंट है पावर, इज मल्टीपल ऑफ 4
मल्टीपल ऑफ 4, सो इट विल एंड एट, सॉरी सेंटेंस पूरा करो, बोलो। सर इट एंड एट 6. 6 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि देख लो 4 के जितने भी मल्टीपल है वो सब किस पे एंड हो रहे हैं, 6. तो ये 4 का ही तो मल्टीपल है, सही है। अगला सवाल देखिए दिव्या, किसी देयर आर 5 बोतल इन ए कंटेनर एंड ए न्यू कंटेनर, रोज एक नया कंटेनर आ रहा है, ठीक है, समझो इस चीज को। एक दूध वाले की दुकान है, तो वो दूध बेचता है, एक कंटेनर में कितनी बोतल है, 5 बोतल है, और वो दुकान में रोज खरीदता है कंटेनर, चेक करो। तो ये उसका कंटेनर है, और इस कंटेनर में अगर बम्बई में आज भी जाओगे तो आरे का मिलता है, वो इस तरीके की बोतल में आता है। हाँ ऐसे ही बोतल आती है, और उसमें कितने कंटेनर होते हैं, बोलो। 5 कंटेनर, और रोज एक कंटेनर आता है, इसको कहेंगे कंटेनर। तो बोलो आराध्या 40 डेज में कितनी दूध की बोतल आ गई, सही। पर डे वो रिसीव करता है जो दूध वाला है, महादेव डेयरी वाला, सो पर डे, सही है, वो एक कंटेनर रिसीव करता है। सो पर तुम थोड़ा पीछे बैठे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। नील के बाद क्या आता है, नील के बाद यहाँ समझी नहीं आएगा, उधर बैठो जाके, वही मैं कहूँ, देखो बेसिक बेसिक चीजें, या विधान के पास बैठो, या इधर या कहीं भी बैठो, वहाँ अजीब अजीब आंसर दे रहे हो, वो नहीं हटेगा, इधर आओ। सर इसको विधान के पास बैठा दो, ये तेज हो जाएगा ये। देता रहेगा। मैं जो भी कमजोर होगा उसको स्वरित के पास बैठा के तेज कर दूंगा। अब देखो, पर डे ही रिसीव्स 5 बॉटल, क्योंकि एक कंटेनर में कितनी बॉटल है, 5. he receives or she receives you, so in one container लिखो, there are 5 bottles, ठीक है, and 40 containers receive किए गए in 40 days, are received in 40 days, so total number of bottles बोलो, 40 दिन तक तुम्हारे पास कंटेनर आए, so that is number of containers into number of bottles in each container। वहाँ भी इसमें वैल्यू प्लेस करो, बोलो 40 multiplied by 5, that is 200 bottles। अब ध्यान से देखो कितना स्मार्टली आंसर दे रहे हो। नील के बाद क्या आता है, नील के बाद, अब देखो यहाँ से कितना सही बता दिया। अगला देखो, राइट द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। 2 पावर्स या मोर पावर के प्रोडक्ट के बारे में बताओ। 64 की पावर 3 प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, क्या चीज कही गई है, एक्सप्रेस एज, ये नहीं कहा गया है पावर ऑन पावर, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। सॉरी एक्सप्रेस करो, बोलो दृष्टि, इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में एक्सप्रेस करो। दिव्या, 2 की पावर 32 की पावर 3। यस, इसको लिख दिया इन्होंने 2 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पढ़ लिया था, वहां से देखा है सब इन्होंने, और फिर उसके ऊपर 3 लिख दिया। देखो वहां देख के बता रहे, चीटिंग करने की नहीं करें। अब ये देखो 2 की पावर 6 इंटू 3 लिख दिया, और एक तो ये दिखाया, और एक और तरीके से किया इन्होंने कि 2 की पावर 6 इंटू 3, ये तो लिख लिया था, अब कुछ और कर दिया। 2 की पावर 18 हो गया कि नहीं, बोलो।
2 की पावर 6 इंटू 3 कितना होता है? 2 की पावर 18, तो उसको लिख दिया 2 इंटू 9। तो दो तरीके से एक्सप्रेस हो गया। या तो यहीं से कर लो, जब 18 हो जाए तब उसके बाद काम शुरू करो। 18 हो गया तो एक बार ये, अब एक बार क्या करोगे? 2 की पावर 3 इंटू 6, और तीसरी तरीके से करना है तो 1 इंटू 18। बोलो पसंद आया अनन्या मेथड? अगर आ गया है तो तुम 192 की पावर 8 बताओ, बिना देखे बताना, दिव्या की तरह ना करो। 192 की पावर 8 करेक्ट। देखो अनन्या ने दिमाग लगा लिया, पहले 2 से किया। 2 से करोगे तो कितना आएगा बोलो? 96। फिर 2 से करो 48, फिर 2 से करो 24, फिर 2 से करो 2 से करो 2 से करो। अब 3 बच गया। 2 की कितने पावर हो गई? काउंट करो। 6। 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 6 इंटू 3, और बाहर में क्या पावर लगा है? तो क्या हो जाएगा स्वरित? ये मुझे बताओ, a इंटू बी की पावर m क्या होता है? A into B power M. A upon M into A. करेक्ट। 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 6 कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर? कुछ लोग तो 6 स्क्वायर कहेंगे, लेकिन क्या इससे भी वही चीज आएगी क्या कि नहीं आ पाएगी? बोलो, क्या दोनों तो 36 आ रहा है? 39। इससे क्या पता चलता है? जो पावर होती है वो दोनों में डिसिमिनेट हो जाती है, पूरा डिस्पर्स हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर A upon M और ये देखो कितना अच्छा multiply बता by रहा है। B। कह रहा है अपॉन न लगा देना सर, जैसे यहाँ लिखा है दोनों में पावर बराबर बराबर। ये दिमाग है इसका, अब जब इस्तेमाल करता है तो निखर जाता है। ऊपर से देख के बता रहा है, कह रहा है तो आइडेंटिटी वहाँ से कंपेयर तो यहाँ होता है। ये चीज होती है स्वरित। नाम ही है स्वरित, तो फिर ऐसा करेगा ही। सही कि नहीं? देखो यार, दोनों पे पावर लग गई कि नहीं? तो ये पावर इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी। बोलो तो क्या होगा? बोलो 6 पे भी लगाओ और 3 पे भी लगाओ, दोनों पे लगा दी। देख लो, इस पे लगाओगी तो क्या होगा दिव्या? और 3 पर 8, करेक्ट। अच्छा, इससे ये क्या हो गया बोलो? क्या 48 और ये 3 की पावर 8। अब इसे दो तरीके से एक्सप्रेस करो। 3 की पावर 2 की पावर 3। ये तो अच्छा, पावर में नहीं, प्रोडक्ट ऑफ पावर करना है, पावर ऑन पावर नहीं करना है, फिर कैसे प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ पावर से। सर 3 की पावर 2 into 4। और 2 पे भी तो कुछ बोलो, कैसे 3 का बोलोगी? 224। अगला बोलो। सर 2 की पावर 24 into 2 और 3 की पावर अरे 2 तुम तो वही बोल दे, सर 6 इंटू 8 बोल दो ना। सर वो तो हो गया ना ऊपर। वो तो लास्टली बनाया और फिर उसके बाद किया। एक बार मैं पहले बना लेता हूँ फिर करता हूँ। और 3 की पावर 1 इंटू 8। बोलो समझ में आ गया? सब तुम अनन्या से पूछ पूछ के बता रहे हो, मुझे सब पता चल जाता है। वो झुक के तुमको सब बता देती है, तुम इधर बता देती है। ये अनन्या का अलग स्टाइल है कि दूसरों को बढ़ावा देना। फिर से समझो, अब हम लोग इसे दूसरी तरह से समझेंगे, सही है? चलो ना, सबसे पहले हम लोग पहला सवाल समझें, ये वाला। किसी को दो चीजें कही गई हैं, देखो 64, पहले देखो 64 क्यूब। तुमको इसको क्या करना है? एक्सप्रेस एज पावर ऑन पावर। दो सवाल आते हैं, और दूसरा है एक्सप्रेस इट्स प्रोडक्ट ऑफ पावर। बोलो इतनी बात समझ आई? इसको लिखोगी, क्या लिखोगी?
दैट इज तुम्हारी मर्जी, तुम कई तरीके से लिख सकते हो। 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो क्यों, या 8 स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो भी ऑप्शन है। तुम्हें क्या लिखना पसंद है? ये लिखना पसंद है कि 8 स्क्वायर की पावर 3 लिखना पसंद है कि 4 की पावर क्यूब की 3? क्या तुमने 3 तरीके से एक्सप्रेस कर दिया पावर ऑन पावर? बोलो। जब पावर ऑन पावर करना हो तो 3 तरीके से एक्सप्रेस किया गया है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो ये पावर ऑन पावर। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ पावर 64 का क्यूब, 64 को क्या लिखेंगे सॉरी? 64 पर 2 की पावर 64 को लिख देंगे हम 2 की उधर पावर से लेके बताओ, देखो बताओ। 2 अपॉन 6। बहुत अच्छा, इसको अपॉन बहुत अच्छा लगता है, सही है। इससे पता चलता है कि अपॉन प्रीपोजिशन इसके लिए बहुत अच्छा लगती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ऊपर होने दो, तुमने 64 को बदला। ये पावर ऑन पावर है, अभी मैं प्रोडक्ट ऑन पावर बता रहा हूँ। तो इसको लिखो 6 × 3, तो ये क्या बन गया? 18। अब प्रोडक्ट ऑफ पावर लिखो, अब आंसर आएगा। पहले बना तो लो, सही है। प्रोडक्ट ऑफ पावर कैसे लिखोगे? 9 × 2, बोलो सही है, क्योंकि 18 होता है। 6 × 3 और दैट इज 1 × 18। बोलो, आ समझ आ गए? इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट ऑन एक्सपोनेंट कहते हैं। बोलो, समझ आया? ये भी सवाल पहले था, लास्ट सवाल था एक ना पेज पे, और ये समझ में आ गया। अगला सवाल देखो भी नहीं, 192 को देखिए। 192 पे 8 लिखा है, 192 को तुम क्या लिखोगे भी नहीं? नोट कर रहे हो कि सिर्फ चित्र की तरह बैठे हो? कहाँ पे नोट किया है? पेन खत्म हो गया, पेन का खत्म हो जा रहा है। कल भी खत्म हो गया, रात भी खत्म हो गया। इतना पापा पैसा खर्चा नहीं कर सकते, 5 रुपए का पेन आता है। हाँ, 192 की पावर 8, 192 को क्या लिखोगे दिव्यांशु? 2 की पावर 6 × 3 की पावर 8। 2 की पावर 6 × 3 लिख दो। ये सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। और उसके इधर 8 लिखो, नोट करते रहो बेटा, देखने से कुछ नहीं होगा, ना बता पा रहे हो ना कुछ भी कर पा रहे हो। शंख के बाद क्या आता है? नील के बाद क्या आता है? क्विंटिलियन के बाद क्या आता है? नोट करिए सारी चीज, अमेरिकन भी अभी नोट नहीं किया, ये छोटे जा रहे हो। अब ये देखो, अगला स्टेप बताओ, अगला स्टेप बताओ मर्त्या। ये इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा पावर। 2 की पावर 6 और पावर 8 और 3 की पावर 8 2 की पावर 6 और की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 8। अगला स्टेप बताइए महावीर, हर्षित बताओ। सर अब इसको वो मतलब सर 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई 3 8। सही है। अब इसको 2 तरीके से, अभी पहले एक और स्टेप लिखो इसका। ये कितना हो जाएगा? 48 और 3 की पावर, अब इसको मतलब इसको 2 तरीके से आरो एक्सप्रेस करो। सर मैं करो, सर 2 की उधर ही देखने लगते हो तुम। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हाँ, और इनटू 2 की मतलब 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 8। एक और तरीके से करो। 2 पावर 1 × 48 2 की पावर 1 × 48 भी कर सकते हो, नहीं तो 2 × 24 कर लो। और 3 की पावर 1 × 8, क्योंकि अब रास्ता ही नहीं बचा तुम्हारे पास। 2 × 4 क्या लिख दोगे? बोलो, समझ में आ गया अनन्या? कुछ कुछ नहीं आया है? सर अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में ब्रैकेट फैक्टराइजेशन पॉइंट का मतलब इन मल्टीप्लाई होता है, सही? सर, हाँ, सर किसी नंबर की पावर प्राइम नंबर आ गया तो
प्राइम है तब तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलो अब अगला देखो, नेक्स्ट इज कुछ चीजें और देखो, ये बताओ a टू द पावर m टू द पावर n क्या होगा? a इंटू बी टू द पावर m क्या होगा? a अपॉन b टू द पावर m क्या होगा? दैट इज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n क्या होगा? और a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। महावीर सबका आंसर दो। हाँ a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, अगला बोलो। a मल्टीप्लाई बाय b की पावर अर्षित बोलो। AM into BM। a की पावर m इंटू बी टू दी पावर m आता होगा, इसको दिखाने के लिए मूर्ख बन रहा है कि मैं क्लास मुझे मूर्ख समझे, है नहीं, चालाक है बहुत। अगला बोलो। ये किसको नहीं आता है, ये नहीं बता रहा था। हाँ बोलो। सर मैं बताऊं? B upon A। ये बोलो। हाँ हाँ बोलो सॉरी। सर a की पावर m इन प्लस माइनस b माइनस हाँ बताओ प्रत्युष। 6 की पावर m माइनस माइनस कहाँ से आ जाएगा? अपॉन में तो माइनस आ जाएगा। ये देखो 2/3 का स्क्वायर या 6/2 का स्क्वायर। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दो 6 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर तो सही होगा? पहले इसको देखो, क्या इसे अंदर अंदर 3 लिख सकते हो? जब करो डिवाइड करके और 3 का स्क्वायर और इसमें करो 36/4। तो तुमको क्या लगता है दिव्या, क्या सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीज हुई कि नहीं हुई? अगला बोलो दिव्या। सर a की पावर m a की पावर m वो बता दिया था। हाँ बोलो जल्दी बोलो। a की पावर m प्लस n। बहुत अच्छा, देखो ये कितना अच्छा बता रहा है। कह रहा है सर ये जो आपने लिखा है इसका उल्टा लिख दो। ये दिव्यांशु, इसीलिए तो इसको दिव्यांशु कह रहे हैं। कह रहा दोनों में सेम पावर ऐसे लिख दो। माइंड देखो इसका लेवल 8 क्रॉस कर चुका है। हाँ ये समझ में आ गया ना तुम्हें? यही तो उल्टा था। अब देखो इसने बताया, लेकिन प्राइस नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया। सबका थैंक्स है आपको, ठीक है? आगे बोलो। A divided by A नहीं। a बाय b पावर m। हाँ a बाई बी की पावर, ये वही चीज है। सर उल्टा ये सेम चीज है कि नहीं? उल्टा लिखना जैसे a बाई बी, ये सेम ही तो है। सर पकड़ लिया इसने। सॉरी कितना तेज हो गया। हाँ सॉरी बोलो। सर a की पावर m माइनस n। a की पावर m माइनस n। अब इसका बताओ। सर a की पावर m प्लस n। a की पावर m प्लस n। तो फिर अब हम लोग अगले की ओर चलते हैं। 32 टू द पावर माइनस 2 देखो। -5 है। 32 को दृष्टि क्या लिखोगी? 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 हो गया और ये -5। अगला स्टेप बोलो सॉरी। सर अगला स्टेप का सर 2 की पावर 5 into 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 इंटू -5। आइडेंटिटी तो वही रहेगी। महावीर क्या आएगा अगला स्टेप? सर इन दोनों 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय देखो इसने बिल्कुल वही बोला। इसका मतलब इसे पढ़ना आता, वही बोला। इसका मतलब ये रीडिंग जानता है। अब ये आ गया। अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीके से। सर मैं बताऊँ? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स में लिखना है। 5 into -5। 2 की पावर 5 इंटू -5 भी लिख सकते हो और 2 की पावर 1 इंटू -5 लिख सकते हो। सही है? अब मर्जी हो तो 4 में तो बनेगा नहीं, यही है बस। सही है? देखो क्या दोनों सेम चीज है? बोलो राध्या।
अगर सेम चीज है तो फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। एग्जामिन ईच स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए आराध्या, पहले का आंसर बताइए। पहला स्टेटमेंट्स ऑलवेज ट्रू है कि समटाइम्स ट्रू है कि नेवर ट्रू है? क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। समटाइम्स जैसे 64 का क्यूब नंबर है, और सर एक हैं? का स्क्वायर जैसे क्या ये 2 का सर 7 मतलब to 9 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर है, तो क्या क्यूब नंबर इज ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स? हमेशा नहीं ट्रू है, लेकिन कभी कभी तो ट्रू है। क्या ऐसा तुम 9 के बारे में कह सकते हो? 7 to 9 3 स्क्वायर, लेकिन क्या ये किसी का क्यूब है? तो पहले वाले का आंसर क्या है? समटाइम्स ट्रू। अनन्या, अगले का आंसर दो। 4th पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। ये 4th पावर हो गई, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4। ऑलवेज टू क्या ये मुझे बताओ, 2 की पावर 4 है तो क्या ये एक स्क्वायर नंबर हो सकता है? 2 की पावर 4 क्या है? 16। तो क्या ये एक स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर? तुम ऐसे समझ लो, a की पावर 4th पावर 4 कोई एक नंबर है, तो क्या उसे तुम 2 into 2 लिख सकते हो और उस पर 2 की पावर 2 हो जाएगी, वो हमेशा स्क्वायर नंबर होगा। ये चेक करो दिव्या, ऐसे भी तो लिख सकती हो। इट इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा किसी की तुम पहले पावर 4 करो, 3 की पावर 4 करो। मैं तो 2 की पावर 4 किया हूँ, आ रहा हो तुम 3 की पावर 4 करो, कितना होगा बोलो? 3 की पावर 4 कितना होगा? कई बार कर चुके हैं। 64 ये तो नहीं पता। इसका मतलब इसे मालूम था रविंद्र को, जो तेज है वही गलत बताएगा, तुम ध्यान देना, क्योंकि वो क्लास को मिसगाइड करके खुद फायदा उठाना चाहता है। रविंद्र में ये स्मार्टनेस है, ठीक है कि नहीं? और जो मूर्ख बनने की कोशिश करे, इसका मतलब वो सबसे तेज। 81 को स्क्वायर नंबर के तौर पर ट्रेस करो। 81 का हाँ, दिखाओ इसको, इसका करेक्ट। देखो इसने तुरंत बता दिया। 9 इसका मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत चालाक। तुरंत इसको पकड़ कर आ गया। 4 की पावर 4 करो, 4 की पावर 4 बोलो 4 की पावर 4। बहुत अच्छा, दृष्टि ने बताया सबसे पहले 256, और लोग तो सोचते रह गए, ये बता दी स्मार्टली 256। और 256 महावीर, देखो महावीर की फिर परीक्षा, इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर है? ये 256 का किसका स्क्वायर है? ये 16 हाँ 16 उससे कहलवा रहा है, उसको सेक्रेटरी बना के रखा। अब देखो महावीर में स्मार्ट है, कोई कमी नहीं है, सोना चांदी पहन के आता और सबको सेक्रेटरी बनाएंगे। अब ये देखो है ना, राजा महाराजा के बेव करता है, दूसरों से बुलवा रहा है। 2 की पावर 4 कितना है? 2 की पावर सोचो मत, इनाम पाने की बारी है। 2 की पावर 4 16 बैठे हो। 16 किसका स्क्वायर है? 16 4 का 3 की पावर 4 बताइए। 3 की पावर 4 81 किसका स्क्वायर है? 9 का 9 का अब 4 की पावर 4 बताओ, 4 की 256 किसका स्क्वायर है? 16 क्या जो 4th पावर होती है वो किसी न किसी का स्क्वायर होती है? अभी 3 आंसर तो दे ही दिए। यस सर 2 की पावर 4 क्या है? किसका स्क्वायर है? 3 की पावर 4 किसका स्क्वायर है? 9 का। 4 की पावर, सीधे बैठो, धनुष की तरह बैठी हो। तो बता क्या पाओगे, बोलो 4 की पावर 4 किसका स्क्वायर? तो सेकंड का आंसर क्या होगा अनन्या? तुमको सब पहले से पता था ना, तब भी तुम बता नहीं रही। मुझे मालूम था, इसको सब मालूम रहता है, बस ये दिव्या को बता दिया। The 5th power of a number is divisible by cube of that number. बोलो, मेरा कहने का मतलब है 5th पावर ऑफ ए नंबर, क्या वो इसके क्यूब से डिविजिबल हो जाएगी? 5th पावर ऑफ ए नंबर, इज इट डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर? मेरा कहने का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिख लो, और 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या वो उसके क्यूब से डिविजिबल हो जाएगी और कोई इंटीजर रहेगी?
क्या ऐसा 3 की पावर 5 और 3 के क्यूब में भी सत्य होगा? Yes, sir. हर नंबर में सत्य होगा। Yes, sir. Is fifth power always divisible by the cube of that number? Yes, sir. That is 3 की पावर 5 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो दिव्या इसका क्या आंसर होगा? ऑलवेज ट्रू। अच्छा, सब उससे पूछ के बता रही है। अगला देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू, दिव्यांशु, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज ए क्यूब नंबर। No, sir. फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है मैं 2 क्यूब करूं और 3 क्यूब करूं, तो क्या ये क्यूब नंबर होगा? No, sir. इसने सबसे पहले बताया। इस कैसे इसने चालाकी दिखाई? इसने बोला सर 2 इंटू 3 का क्यूब कर दो और 6 का ये क्यूब हो जाएगा। इसने तुरंत बता दिया सर ये क्यूब नंबर होगा। आप ब्रेन देखो सर की, इसका कितना फास्ट काम कर रहा है माइंड। इसने यहाँ से पकड़ा। महावीर देखो, महावीर सबसे पहले तुमसे बुलवा दिया। ठीक है, राजा कभी बोलेगा नहीं, वो अपने सामर्थ्य से काम कर रहा है। हाँ, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर, इज इट ए क्यूब नंबर? लोग सब जानते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, हे केशव मैं धर्म जानता हूँ, दुर्योधन कह रहा है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं बतानी। तो चौथे का क्या आंसर देख लो, क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर, Always true. ऑलवेज ए क्यूब नंबर, ऑलवेज ट्रू। हाँ, फिफ्थ बताइए, सॉरी, क्यूब की पावर 46 इज बोथ 4th पावर एंड 6th पावर। बोलो अमर्त्या, क्यूब की पावर 46, क्यूब की पावर 46 ये किसकी 4th पावर है? अगर तुम अंदर क्या लिख लो कि बाहर 4 आ जाए, क्या ये 4 का मल्टीपल है? पहली बात ये बताओ। Yes, नहीं, sir. इसने Yes, तुरंत sir. पकड़ लिया, क्योंकि क्या 48 होती तो होता। इसने दिमाग लगाया कि 4 से जब डिवाइड ही नहीं हो रहा तो 4 का कहाँ मल्टीपल है। दृष्टि ने भी पकड़ लिया था। तो कितना बचा बोलो? तो जो 4 का मल्टीपल ही नहीं है, क्या वो किसी की 4th पावर हो सकती है? No, sir. जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 8, तो ये किसकी 4th पावर है? बोलो, बताती नहीं हो तुम, संकोच बहुत करती हो राजा, और आता सब कुछ तुम्हें समझ में आया। अब मुझे बोलो 2 की पावर 24 ये किसकी 4th पावर है? बोलो आरव। 6 की. करेक्ट, 2 की पावर 60, और ये किसकी 6th पावर है? Sir, 4. हर चीज तुम जानते हो, 2 की पावर 4। तो जिस चीज में जो 4 और 6 दोनों का मल्टीपल होगा, वही 4th और 6th पावर हो सकती है। मल्टीप्लाई करके देख लो, सही है। किसका किसका मल्टीपल होना चाहिए? 4 और 6 का। 46 4 से डिविजिबल है, No, sir. 6 से डिविजिबल है, तो ना ये 4 की पावर होगा ना 6 की। तो क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा कि नेवर ट्रू? देखो, नेवर ट्रू, नेवर ट्रू। अब जरा देखिए, आपको कुछ सवाल करने हैं। राइट एनी 5 आइडेंटिटीज। जो भी आइडेंटिटीज लिखी थी, इसमें 5 तुम्हें लिखनी है। राइट एनी 5 आइडेंटिटीज, ठीक है। राइट काउंटिंग सिस्टम ऑफ इंडियन एंड अमेरिकन। सर, हाँ, आइडेंटिटीज में वो भी लिख सकता है जो आपने अपोजिट करके लिखा था. नहीं, अलग अलग लिखो, सही है। काउंटिंग सिस्टम में 10 की एक्सपोनेंट भी लिखना है, कितने का मतलब कितना, जितने हैं जितने सिखाए गए।